अस्सलाम वालेकुम क्लास 11th। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे आज हम क्यूरीज पे बात करेंगे। टेबल डिज़ाइन करना हमने सीख लिया। टेबल कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसमें डाटा हम कैसे स्टोर करते हैं, फिर टेबल्स को आपस में लिंक कैसे किया जाता है, 1 to 1, 1 to many, इन दोनों पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है, नाउ अब हम आज इंशाल्लाह एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ अबाउट क्यूरी। व्हाट इज़ क्यूरी, फॉर व्हाट पर्पस वी विल यूज़ क्यूरी। ठीक है, इस पे आज हम बात करेंगे। क्यूरी बेसिकली एक टूल है जिसके ज़रिए हम डेटाबेस में मौजूद डाटा से अपनी मर्ज़ी का डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टूल, बहुत पावरफुल टूल है। ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे हमें पता है हम क्लिक करते होते हैं। डेटाबेस का नाम आप कुछ भी रख लें, पीजीसी कॉलेज रख दें। टेबल एक इसमें हम डिज़ाइन कर लेते हैं। लेट से हम टेबल डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट पे हम जाते होते हैं टेबल डिज़ाइन करने के लिए। टेबल डिज़ाइन, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हम ले लेते हैं, रोल नंबर, डाटा टाइप नंबर, स्टूडेंट नेम शॉर्ट टेक्स्ट, सिटी आप ले लें शॉर्ट टेक्स्ट। बस ये तीन हमारे पास कॉलम्स हैं इस टेबल में। यानी ये जो टेबल हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं। रोल नंबर का एट्रीब्यूट है या कॉलम कह लें आप। टेबल में एक कॉलम को एक एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, और उसको हम फील्ड भी कॉल करते हैं। ठीक है, तो इस टेबल में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नेम और सिटी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये भी बात कर चुके हैं कि वो एट्रीब्यूट जो यूनिक होगा, जिसकी वैल्यू सब के लिए डिफरेंट होगी, उसको हम की एट्रीब्यूट बना देते हैं। ये प्राइमरी की जो आपको नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करें अगर हम, तो ये की एट्रीब्यूट हमारे पास बन गया, ये हमारी की बन गई, रोल नंबर। तो अब इस सिंपल से टेबल में हम डाटा इंसर्ट करेंगे और इसके ऊपर फिर हम इस टॉपिक को इंप्लीमेंट करेंगे, क्यूरी वाले टॉपिक को। क्यूरी इज़ अ टूल, अगेन सुन लें, क्यूरी इज़ अ टूल जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से अपनी मर्जी का डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। लेट से इस स्टूडेंट के टेबल में डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा है। अली है, वाकेंट से बिलोंग करता है। सफदर बिलोंग्स टू वाकेंट 3। तलहा बिलोंग्स टू लेट से B17। कामरान बिलोंग्स टू B17। फैज बिलोंग टू B17। let's say Saim belongs to Texla। इसमें उमैर belongs to Texla। ये अहमद कबीर belongs to B17 या वाकेंट। इस तरह से हमारे पास साद belongs to वाकेंट एंड let's say असद belongs to B17। ये डिफरेंट स्टूडेंट्स का जी हमारे पास डाटा इसमें स्टोर है इस टेबल में। अब इस टेबल में जो डाटा मौजूद है, डिफरेंट सिटीज़ का डाटा है। कुछ स्टूडेंट्स का ताल्लुक वाकेंट से है, कुछ का B17 से है, कुछ स्टूडेंट्स का ताल्लुक इसमें टेक्सला से है। आपको ये कह दिया जाता है जी कि इस टेबल से हमें उन स्टूडेंट्स का डाटा निकाल दें, रिट्रीव करके दें जिनका ताल्लुक B17 से है या वाकेंट से है। किसी एक पर्टिकुलर सिटी से रिलेटेड आपको डाटा चाहिए। ठीक है, अब इस काम के लिए हम इस टूल को यूज करेंगे, डेट इज क्यूरी। क्यूरी QUERY। एक बात बीच में मैं ऐड कर दूं कि ये चैप्टर 7 और 8 को हम इकट्ठा चला रहे हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल्स पे मैं अभी बात कर रहा हूं। हाँ, अब क्यूरी डिजाइन कैसे होगी, हाउ वी विल डिजाइन क्यूरी। क्रिएट के बटन पे आपने क्लिक करना है, होम के साथ ही क्रिएट का बटन है। यहां पे आप क्यूरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे, टेबल शो टेबल की विंडो ओपन हो जाएगी। ये जो टेबल है स्टूडेंट का जिस पे हमने क्यूरी अप्लाई करनी है, इस टेबल को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इस टेबल से अब हमने करना ये है जनाब कि जो कॉलम्स, इस टेबल के जो कॉलम्स हमें क्यूरी में के रिजल्ट के तौर पे चाहिए, वो कॉलम्स 1 बाय 1 हम क्लिक करते जाएंगे उनको, और ये नीचे जो आपको पेन नजर आ रहा है ना, इसमें आपने ड्रॉप करते जाना है। रोल नंबर को हमने सिलेक्ट किया, क्लिक करके होल्ड करना है आपने इसको माउस से, ड्रॉप कर दिया। स्टूडेंट नेम पे क्लिक किया, ड्रैग किया, इसको हमने ड्रॉप कर दिया। सिटी पे क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया।
वेरी सिंपल। मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज भी करता हूं ताकि आपको थोड़ा नजर आ जाए आसानी से। अब आपने करना ये है जी, आपने यहां पे सिंपली ये स्टूडेंट का आपके पास नेम है और ये सिटी है, सपोज दैट यहाँ पे। अब आपने सिटी के कॉलम के नीचे, क्योंकि हमें सिटी के कॉलम पे कंडीशन लगानी है, हमें उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका सिटी वाकेंट है या B17 है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिटी के कॉलम के नीचे, और ये क्राइटेरिया का वर्ड नजर आ रहा होगा आपको, क्राइटेरिया के सामने, क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन, क्राइटेरिया के सामने सिटी के नीचे यहां पे आप लिख देंगे B17 या वाह जो भी लिखना है आपने, और टैब की प्रेस कर दें कीबोर्ड से, कैप्स लॉक के ऊपर होती है, तो ये डबल कोटेशन आ जाएंगी इसकी सराउंडिंग में। तो क्यूरी आपकी डिजाइन हो गई। क्यूरी में आप क्या कह रही हैं? क्यूरी अगेन सुन लें, क्यूरी इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू रिट्रीव डाटा, रिट्रीव सिलेक्टेड डाटा, रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम डाटाबेस। डाटाबेस में मौजूद डाटा से अपनी मर्जी का डाटा निकालने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं डाटाबेस में, दैट टूल इज कॉल्ड क्यूरी। क्यूरी इज आल्सो नोन एज क्वेश्चन, ठीक है। क्यूरी का लफ्जी मतलब क्वेश्चन है। बेसिकली क्यूरी की मदद से आप डाटाबेस से क्वेश्चन कर रही हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि मुझे उन स्टूडेंट्स का डाटा दे दो जिनका ताल्लुक वाकेंट से है, ठीक है। सिटी पे हमने कंडीशन लगा दी, ये कंडीशन B17 भी हो सकती थी, ये कंडीशन टेक्सला भी हो सकती थी। जस्ट यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, कैंसिल करना है, और इसको आप वाकेंट के नाम से ही सेव कर लें। क्यूरी आपकी डिजाइन हो चुकी है। एक्चुअल टेबल ये आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूं। इस टेबल में तो देखें ना जी, वाकेंट के स्टूडेंट्स भी हैं, B17, टेक्सला, सब स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो क्यूरी आपने डिजाइन की वो वाकेंट से रिलेटेड है। जब आप इस क्यूरी को डबल क्लिक करेंगे, ये क्यूरी रन होगी, और ये क्यूरी इस टेबल पे रन होगी, स्टूडेंट के टेबल पे, और ये क्यूरी क्या करेगी? आपको उन स्टूडेंट्स का डाटा निकाल के देगी जिनका ताल्लुक वाकेंट से है। ये देख सकते हैं आप, उस टेबल से सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा आपके सामने आ गया जिनका ताल्लुक वाकेंट से है। इट इज वेरी पावरफुल टूल। आपके टेबल में आपके 100 ऑफ रिकॉर्ड्स भी हों, 100 ऑफ रिकॉर्ड्स भी हों, तो आप इजीली उन रिकॉर्ड्स में से अपनी मर्जी का रिकॉर्ड, अपनी मर्जी का डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं क्यूरी की। अभी लेट से आपको कहा जाता है कि जी ऐसा करें, इस टेबल से, ये जो स्टूडेंट का टेबल है, इस पे क्यूरी अप्लाई करें। क्यूरी ऐसे अप्लाई करनी है कि वो क्यूरी इस टेबल से उन स्टूडेंट्स का डाटा रिट्रीव करे जिनका ताल्लुक B17 से है। तो स्टेप्स दोबारा रिवाइज कीजिएगा मेरे साथ। क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, क्यूरीज के ऑप्शन में क्यूरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे, और जिस टेबल पे क्यूरी अप्लाई करनी है उस टेबल को ऐड कर लेंगे। ऐड करके इसको क्लोज कर दें। अब आपने करना यह है कि इस टेबल से 1 बाय 1 एक एक एट्रीब्यूट को क्लिक करना है और नीचे लाके इस पैन में ड्रॉप करते जाना है। रोल नंबर, नेम नेक्स्ट पैन में, सिटी नेक्स्ट पैन में। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं ना इस टेबल से जो आपने उठा लिए, जो क्यूरी के रिजल्ट में आपको मिलेंगे। अब सिटी के कॉलम के नीचे और क्राइटेरिया के सामने, क्राइटेरिया का मतलब कंडीशन, क्राइटेरिया के सामने सिटी के नीचे आपने लिख देना है जस्ट B17, बस, ठीक है। अच्छा, नाम ये वही रखे यहाँ पे क्यूरी के में कंडीशन में वही नाम देंगे जो आपने टेबल में रखा हुआ है। B17 है तो B17 आप यहाँ पे लिख देंगे। क्यूरी हैज बिन डिजाइंड, ये 2-3 स्टेप्स हैं सिर्फ, ठीक है। क्यूरी डिजाइन हो चुकी है। इस क्यूरी को आप B17 के नाम से सेव कर लें। अब जब आप इस क्यूरी को रन करेंगे तो ये क्यूरी क्या करेगी? ये क्यूरी इस टेबल पे रन होगी और आपको उन स्टूडेंट्स का डाटा निकाल के दे देगी जिनका ताल्लुक B17 से है। ये देख सकते हैं जी आप, तलहा, कामरान, उस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक B17 से था, वो स्टूडेंट्स हमें रिट्रीव हो गए। तो दिस टूल इज कॉल्ड क्यूरी। वेरी सिंपल एंड वेरी पावरफुल टूल, जिसकी मदद से हम डाटाबेस से अपनी मर्जी का डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, एक इसी लेक्चर में एक टॉपिक और छोटा सा हम ऐड करेंगे। देखिए, टेबल हमारा हो चुका है। टेबल तो बेसिक ऑब्जेक्ट है डाटाबेस का, जिसमें डाटा स्टोर होगा। क्यूरी आज हमने थोड़ा डिस्कस कर ली। क्यूरी वो ऑब्जेक्ट है, ये वो टूल है जिसके जरिए हम डाटाबेस से अपनी मर्जी का डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
अभी हमने इस लेक्चर में एक टेबल पे सिंपल क्यूरी अप्लाई की, ठीक है। इस क्यूरी की डिफरेंट टाइप्स हैं, उस पर भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और एक टेबल की बजाय हम मोर देन वन टेबल्स पे भी क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।